सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स के बुक 2 का जो चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो प्रोसेसेस होती है अपनी उन पे बेस्ड है। ठीक है, अब अगर अपन देखें तो ये जो आज का टॉपिक है वो है वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस। देखो, अब अपनी जो प्रोसेस होती है वो कितनी तरह की होती है। एक आइसोथर्मल प्रोसेस होती है जिसमें चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, यानी जो टेम्परेचर होता है वो अपना कांस्टेंट होता है। ठीक है, आइसोथर्मल। ठीक है, एडियाबैटिक क्या होता है जिसमें हीट का ट्रांसफर डेल्टा क्यू जीरो होता है। और अपनी जो ये आइसोथर्मल मैंने बता दी, एडियाबैटिक बता दी। और तीसरी जो होती है आइसोबारिक। आइसोबारिक में आती है जिसमें जो प्रेशर होता है उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और आइसोकोरिक वो रहती है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बाकी इसमें तो मैंने बता दिया, इसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, वो सारी चीजें मैंने आपको इन शॉर्ट बताई। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन की थोड़ी बड़ी डेरिवेशन है, इसलिए आज इनको अपन स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं। पहले शुरू करते हैं आइसोथर्मल से। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा वो निकालेंगे आज हम। ठीक है, पहले अपन इसको करते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। ठीक है, वर्क डन होता है, अब अपन ने जो वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है, देखो मैं आपको ये भी चलो करके बता देता हूँ। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमको पता है ना। मतलब फोर्स इनटू, इसको डीडब्ल्यू लिख लो, छोटा वर्क डन, और फोर्स छोटी डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख सकते हो आप। और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर सकते हो, है ना। तो 1 डॉट डीडब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू हो जाएगा, लिख सकते हैं ना इसको। और फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर इनटू एरिया लिख सकता हूँ, डॉट डीएक्स लिख सकता हूँ। फोर्स होता है प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है जी। वर्क डन मैं क्या करता हूँ, इफ, अब यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन क्या, अगर इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रेशर को बाहर निकाल लूंगा अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ, और एरिया और डिस्प्लेसमेंट ए डॉट डीएक्स हो जाएगा। और इस पूरे का इंटीग्रेशन में करूंगा ए डॉट डीएक्स का, तो मुझे क्या मिलेगा, भाई एरिया इंटू छोटा डिस्प्लेसमेंट, ये क्या मिल जाएगा, मुझे एक पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा। भाई इसका इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। और वॉल्यूम को मैं चेंज की तरह डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, तो मैं डेल्टा भी लिख दूंगा, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, तो डेल्टा भी आ जाएगा। ये कब आ जाएगा, जब मेरा प्रेशर कांस्टेंट होगा। यहाँ पे लिमिट्स की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, मतलब आप लगाना चाहो तो यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक आप लगा सकते हो, है ना। ठीक है, तो अपन अभी शुरू करते हैं, मतलब आगे कंटिन्यू करते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला हो गया पी डेल्टा वी। अब ये तो फॉर्मूला होगा तब जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो तो मेरा, अगर प्रेशर, ये तो कब होगा जब प्रेशर कांस्टेंट है, या प्रेशर, अगर मेरे को प्रेशर कांस्टेंट वाला निकालना है तो मैंने यहां से कर लिया, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, तो मैंने आगे कंटिन्यू कर दिया। और नहीं तो मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूं, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं तो प्रेशर को भी अंदर ही रखो, और एरिया डॉट डीएक्स क्या हो जाएगा, एरिया इनटू छोटा डिस्प्लेसमेंट, छोटा वॉल्यूम, है ना। तो ये कब हो जाएगा, ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है, कब, जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। और ये कब, जब प्रेशर कांस्टेंट है, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, ये फॉर्मूला है ना। तो इसको कन्वर्ट करा मैंने, प्रेशर कांस्टेंट हो तब, तो ये आया। और जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूला ये आया। ठीक है, ये वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डीवी। ठीक है, तो मैंने वर्क डन को ऐसा लिख दिया। अब इसी को यूज करेंगे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को निकालने के लिए। ठीक है, याद रखना फॉर्मूला अपने को, ये वाला अपन यूज कर, मैं आप लिख के रख देता हूं ना पहले। तो वर्क डन मेरा क्या, एक तो फॉर्मूला मेरा है इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डीवी, यही वाला अपने को यूज होने वाला, तो ये लिख लेते हैं। बाकी ये तो मैंने बताया ही आपको, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब मैं पहले निकाल लेता हूं आइसोथर्मल के लिए वर्क डन की इक्वेशन। आइसोथर्मल के लिए मैं वर्क डन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, वर्क डन जैसे मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन होता है पी डॉट डीवी का। अब अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी होता है एनआरटी के बराबर, और वहीं से मैं पी की वैल्यू निकाल लेता हूं, एनआरटी बाय वी, एनआरटी अपॉन वी, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो वर्क डन मेरा आ जाएगा यहाँ से, प्रेशर की जगह मैं लिख सकता हूँ एनआरटी अपॉन वी डॉट डीवी। ठीक है जी। अब एनआर तो कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपन कांस्टेंट मानते हैं, और अपना देखो आर तो होता ही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो एनआर अपना कांस्टेंट लेके चलते हैं अपन। और यहाँ पे टी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं आइसोथर्मल की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर आइसोथर्मल, मैं वर्क निकाल रहा हूँ फॉर आइसोथर्मल के लिए, थर्मल। ठीक है, अब आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है भाई, तो आइसोथर्मल प्रोसेस की मेन कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो एनआरटी पूरा बाहर आ जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, एनआर तो कांस्टेंट मैंने होता ही है, आर तो देखो होता ही है, टी भी यहाँ पे कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। ठीक है, और अंदर बचेगा 1 अपॉन वी डॉट डीवी। अब अगर आपको इस तरह की फॉर्म दिख जाए इंटीग्रेशन के अंदर 1 बाय वी डॉट डीवी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकलता है, वो लॉग के फॉर्म में निकलता है, एनआरटी और 1 बाय वी डॉट डीवी का जो इंटीग्रेशन होता है वह आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा ln v,
ये हो जाएगा ln v, इसकी ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ln है नेचुरल लॉग होता है। अब अगर यहाँ पे चलो लिमिट्स भी लगा देते हैं ना v1 से v2 तक की, ठीक है, तो यहाँ पे भी लग जाएगी v1 से v2 तक की लिमिट्स। अब स्कोर सॉल्व कर लेते हैं, वर्क डन होता है nRT ln, अब लिमिट्स अंदर पुट कर दो, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट लॉग के ब्रैकेट में आएगी। अब चलो ये तो हो गया, अगर आपको ln के फॉर्म में चाहिए वर्क का फॉर्मूला तो ये आ गया। स्कोर सॉल्व कर लेते हैं ना, थोड़ा एक काम हम यहाँ पे और कर सकते हैं, लॉग अगर ln जैसे ln के ब्रैकेट के अंदर v2 माइनस v1 है, v2 माइनस v1, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे देखिएगा, ln v2 बाय v1, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, समझ रहे हैं आप? अगर ऐसे v2 माइनस v1 हो तो मैं इसको ln v2 में इसको डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, है ना? तो मतलब ये एक तरह की आइडेंटिटी होती है, ठीक है, लॉग की आइडेंटिटी होती है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, nRT, इसको ये अपना आंसर आ गया nRT ln v2 बाय v1, ये मेरा फॉर्मूला आ गया किसके लिए, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, nRT ln v2 बाय v1। ये कब आया, जब मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस किया। मैं इसमें एक मॉडिफिकेशन कर सकता हूं, मेरे को अगर नेचुरल लॉग को नॉर्मल जो अपना लॉग होता है log 10, log बेस टू दी 10, जिसको मैं सिर्फ लॉग भी कह सकता हूं, 10 नहीं लिखूं बेस में तो भी चलेगा, सिर्फ लॉग लिखूं तो क्या हो जाएगा, इसको उसको अगर मेरे को लॉग उसमें नेचुरल लॉग से नॉर्मल वाले लॉग में कन्वर्ट करना है, लॉग बेस टू दी 10 में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 nRT लॉग, अब नॉर्मल लॉग आ जाएगा, ठीक है, ln हट के नॉर्मल लॉग 10 बेस में लगाएंगे, इससे नहीं लिए, अब ऐसे लिख दो, बस लॉग लिख लो, लॉग 10 लिख लो, एक ही बात होती है, ठीक है जी, ठीक है। तो ये आ गया अपना ये फॉर्मूला, मॉडिफिकेशन थोड़ा अपन यहाँ पे और कर दिया, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नेचुरल लॉग हट के मेरा ये वाला लॉग आ गया। तो ये मेरे दो फॉर्मूले आ गए। एक और मॉडिफिकेशन आप यहाँ कर सकते हो, वो क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या रहता है, क्या होता है, देखो PV इज इक्वल टू nRT, जैसा मैंने बताया n और r कांस्टेंट रहता है, और T भी यहाँ पे कांस्टेंट है ड्यू टू आइसोथर्मल प्रोसेस, तो PV पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, RHS में पूरा कांस्टेंट है, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, है कि नहीं भाई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरी की पूरी PV कांस्टेंट है, PV की टर्म ही कांस्टेंट है, तो वो इनिशियल में भी सेम रही होगी, फाइनल में भी सेम रही होगी, जब भी तो मैं कह रहा हूँ उसको कांस्टेंट है, कोई चीज कांस्टेंट है तो वो इनिशियल में जितनी रही होगी उतनी फाइनल में रही होगी, ठीक है। तो P1 V1 P2 V2 के बराबर है। यहां से अगर मैं V2 बाय V1 की वैल्यू निकालूं, इस इक्वेशन से V2 बाय V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1, तो मेरे पास V2 बाय V1 की वैल्यू आ गई। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह V2 बाय V1 की जगह लिख सकता हूँ। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये आप सिर्फ आइसोथर्मल के लिए कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन लगाई है मैंने यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट वाली, जब जाके मेरा ये आया है P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1, तो आइसोथर्मल की डेरिवेशन कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ। तो मेरा एक फॉर्मूला से एक और बन जाएगा, ये सारे फॉर्म आप याद रखिएगा, डेरिवेशन भी, ठीक है, काम की बहुत। तो अगर आप इसको लिखें तो 2.303 nRT log क्या आ जाएगा, V2 बाय V1 की जगह P1 बाय P2 भी लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2, ठीक है। सिमिलरली इसको भी आप लिख सकते हो ना। अब हाँ, वो भी आप कर सकते हो कि भाई इसकी जगह भी आप अगर P1 बाय P2 लिख दो, तो इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, nRT ln, और जैसे यहाँ पे V2 बाय V1, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो P1 बाय P2, चल तो आइसोथर्मल का ही रहा है ना ये भी, ठीक है जी। ये मतलब एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी एक तरह का फॉर्मूला ही बन गया ना, इसको भी लिख देते हैं ना अलग से। दिखने में काफी सारे फॉर्मूले, दिखने में इतने सारे फॉर्मूले दिख जरूर रहे, बट है वो सब एक ही, बस मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा, V2 बाय V1 की जगह P1 बाय P2 लिख दिया, यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पे V2 बाय V1 की जगह यहाँ पे नीचे P1 बाय P2, तो एक ही फॉर्मूले, छोटे छोटे चेंजेस है बस। तो ये सारे फॉर्मूले थे आइसोथर्मल के, सब सेम ही है, बस छोटे छोटे चेंजेस सब में करे हुए हैं। अब चलते हैं एडियाबेटिक का वर्क डन, जो थोड़ा बड़ा है उसका डेरिवेशन, बट इजी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो अब इसको देखो, अब मैंने यहाँ पे आइसोथर्मल के लिए कर लिया, अगर अब एडियाबेटिक की बात करूं तो जैसे मैंने बताया उसमें उसकी एक अलग इक्वेशन होती है, उसकी इक्वेशन ही अलग रहती है। उसमें अपन बोलते हैं कि जैसे अपने उसकी इक्वेशन क्या होती है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, गामा अपना गैस कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट होता है सीपी बाय सीवी, वो एक अलग चीज है मतलब, पर हाँ गामा अपना गैस कांस्टेंट होता है, अभी फिलहाल के लिए अपन तैयार करते हैं, है ना। तो मेरा पीवी की पावर, अब मैं किसके लिए कर रहा हूं, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक। अब अगर मैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कर रहा हूं तो क्या होगा, यहाँ पे एडियाबेटिक की जनरल इक्वेशन होती है, एडियाबेटिक, इसको भी रफ कर देते हैं ना। एडियाबेटिक की जनरल इक्वेशन अगर मैं आपको बताऊं तो वो होती है अपनी पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट,
पी और वी तो पता है प्रेशर और वॉल्यूम, गामा अपना गैस कांस्टेंट होता है। मैं लिख देता हूं गामा जो होता है वो अपना गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है जी। ओके चलो, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। अब अगर ये चीज कांस्टेंट है, अगर पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है, आई थिंक इसको साइड में करना चाहिए अपने को। इसकी जनरल इक्वेशन क्या रहती है, पीवी की पावर गामा, मैं एडियाबेटिक, अब पूरा मैं एडियाबेटिक के लिए लिखूंगा, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। अब कोई चीज कांस्टेंट है तो इनिशियल और फाइनल बराबर होगी, यानी वन यानी इनिशियल वाली P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, सेम रहेगी। चलो ये हो गया। अब मैंने इसको अगर सेम दिखा दिया, और हाँ पीवी की पावर गामा मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट है, तो मैं पीवी की पावर गामा को के बराबर लिख सकता हूँ, लेट अस अज्यूम K2 बी अ कांस्टेंट, के कोई कांस्टेंट हो गया, और P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, और यहाँ पे भी भाई ये बराबर रहेगा भाई, जो पीवी की पावर गामा है अब वो इनिशियल और फाइनल दोनों के लिए सेम है, तो अगर ये के है तो ये भी के होगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ना, पीवी की पावर गामा पूरी सेम चल रही है इनिशियल और फाइनल दोनों के लिए, तो इसके लिए के है तो उसके लिए भी के होगी, ठीक है। तो इस तरह ये हो गया। अब करते हैं, जैसे अपन यहाँ पे लिखा पीवी की पावर गामा के बराबर है, तो यहाँ से मैं पी की वैल्यू लिख सकता हूँ ना, के बाय वी की पावर गामा, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ से पी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डीवी, मैं यूज कर सकता हूँ ये फॉर्मूला। अब मैं पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी की जगह मैं लिख सकता हूँ के अपॉन वी की पावर गामा डॉट डीवी, ठीक है। ये मैंने पी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और ये क्या है, वैसे भी एडियाबेटिक में प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता, तो यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, के कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा 1 बाय वी की पावर गामा। अब यहाँ पे लॉग वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि वी की पावर है कुछ ना कुछ, तो ये नॉर्मल अपना सॉल्व होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो के मैंने बाहर रख दिया, और ये हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर चल जाएगी पावर, अगर मैं वी की पावर गामा को इन्वर्स कर दूं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वी की पावर माइनस गामा डॉट डी, ठीक है भाई। 1 बाय वी की पावर गामा को मैं वी की पावर माइनस गामा लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा। अब नॉर्मल इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे देखो लिमिट लगा दो v1 से v2 तक की, है ना। अब वर्कडन मेरा हो जाएगा के, अब वही इंटीग्रेशन, पावर में एक की बढ़ोतरी माइनस गामा प्लस 1 अपॉन नई वाली पावर नीचे, सेम एज इट इज, और v1 से v2 तक की लिमिट्स तो अपनी चल ही रही है, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये के को तो चलो ऐसे जस्ट चले देते हैं। अब अपन क्या करते हैं ना, नीचे जो लिखा है ना माइनस गामा प्लस 1 या कह लो 1 माइनस गामा, उसको बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लिया। अब अंदर बचा v की पावर माइनस गामा प्लस 1, और v1 से v2 तक की लिमिट्स चल रही है। चलो आगे चलते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, के बाय 1 माइनस गामा, और अब मैं लिमिट्स पुट कर देता हूं, v2 की पावर, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है कैलकुलेशन, v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 की पावर, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट कर दी, फाइनल क्या थी v2, अब फाइनल लिमिट मेरी v2 दी, तो v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस इनिशियल लिमिट v1 की पावर 1 माइनस गामा, और पावर तो बस v को रिप्लेस करना है ना, v2 से, और v1 से पावर तो ऐसे दिस रहेगी। अब अपन क्या कर सकते हैं, आगे चलते हैं थोड़ी इसमें, इसको अपन आगे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, के को अंदर ले जाते हैं, वापस के को अंदर क्यों ले जाना है अब देखना, अभी आपको समझ में आएगा। के को अगर मैं फिर से अगर अंदर ले जाऊं तो ये हो जाएगा के v2 की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है। के को अगर मैं फिर से अंदर ले जाऊं माइनस के v1 की पावर 1 माइनस गामा। चलो अब अगर के की वैल्यू मैंने अगर आपको बताई अभी, तो क्या थी मेरी के की वैल्यू, के को लिख सकते हो P2 V2 की पावर गामा, या के को ही आप P1 V1 की पावर गामा भी लिख सकते हो, ठीक है, वो कांस्टेंट चल रहा है, दोनों को के लिख सकता हूं। अब यहाँ पे बात ये है थोड़ी अलग, ये v2 की पावर 1 माइनस गामा है, तो मैं यहाँ पे जो k की वैल्यू पुट करूंगा ना वो 2 के टर्म्स में करूंगा, समझ रहे हो, मतलब अगर ये 2 वाली टर्म है ना, ये 2 वाली है, तो इसके साथ मैं 2 वाली ही k की वैल्यू पुट करूंगा। ये खुद v कौन सा है, 2 वाला v है, तो इसके साथ में कौन सा वाला k की वैल्यू पुट करूंगा, P2 V2 की पावर गामा वाली k की वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ P2 V2 की पावर गामा, और V2 की पावर, देखो ये मैंने P2 V2 की पावर क्यों लिखा, ये k की जगह लिखा, इस सिर्फ k की जगह मैंने P2 V2 की पावर गामा लिखा, और ये तो बचा हुआ है अभी V2 की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे 1 वाली है, ये V1 है, क्या ये V1 है, तो मैं V1 की जगह क्या लिखूंगा, इसको मिटा देते हैं, देख लो V1 की जगह कौन सा लिखोगे, P1 V1 की पावर गामा, ठीक है। चलो थोड़ा ये कंजेस्टेड ना हो, चलो आगे चलते हैं, इसको मैं आप क्या लिख सकता हूं, अब इसको ये तो मैंने बताया ना, जैसे आपको P1 V1 की पावर गामा आप लिखेंगे, और V1 की पावर 1 माइनस गामा। चलो वर्क डन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा,
इसको क्या लिख सकते हो, अब यहाँ पे अपना लगेगा बेस सेम है, v2 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ये ना अपना लॉग एक्सपोनेंट होता है, प्लस 1 माइनस गामा। देखो इसकी पावर गामा प्लस इसकी पावर 1 माइनस गामा, गामा प्लस 1 माइनस गामा हो जाएगा, माइनस अगर आप यहाँ पे लिखो तो ये हो जाएगा P1 तो अपना एज इट इज चलेगा, और V1 बेस सेम है, V1 पावर ऐड हो जाएगी, गामा प्लस 1 माइनस गामा, क्या हो जाएगा, गामा से गामा यहाँ कटेगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। बस क्या बचा, वही है अपनी डेरिवेशन, वर्क डन हो गया 1/1 माइनस गामा, ये हो जाएगा P2 देखो V2 के ऊपर से 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे V1 के ऊपर भी से 1 बचा, लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया अपना। अब आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से मैं क्या कह सकता हूं, पहले इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा, ये मेरा बचा। अब अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT होता है, ठीक है। अब P2V2, अब मैं क्या लिखूंगा, देखो nR तो कांस्टेंट रहेगा। अब फर्स्ट 1 के लिए लिखना चाहूं मैं इक्वेशन, देखो 1 और 2 दो चीजें चल रही है अपनी इक्वेशन में, अभी जो डेरिवेशन अपन कर रहे हैं, तो मैं 1 के हिसाब से लिखना चाहूँ आइडियल गैस इक्वेशन को, तो क्या लिखूंगा, मैं लिख सकता हूँ उसको P1V1, nR तो कांस्टेंट रहता है तो 1 2 लिखने की जरूरत नहीं भाई, वो 2 के लिए भी nR ही रहेगा, 1 के लिए भी nR ही रहेगा, और यहाँ पे T1, ठीक है। तो इस तरह nR T1, और वहीं 2 के लिए लिखना चाहो तो P2V2 nR कांस्टेंट रहेगा और T2, समझ गए। तो मैं यहाँ पे P1V1 और P2V2 की वैल्यू डाल सकता हूँ, एक तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, है ना, यहाँ पे ये फॉर्मूला PV की फॉर्म में ये हो गया प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में, या अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में नहीं लिखना चाहूँ, nR और T की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो ये हो जाएगा nR माइनस ये हो जाएगा nRT1, ये मैं किसकी फॉर्म में लिख रहा हूँ, nR की फॉर्म में। अब n और r तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा nR मैंने कांस्टेंट ले लिया, अंदर बचा T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब T2 माइनस T1 क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा nR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया nR की टर्म्स में, nR और T की टर्म्स में, और ये P और V की टर्म्स में। तो ये था मेरा वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसी के साथ डेरिवेशंस कंप्लीट होती है, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।